Hello viewers, today we start simple introduction of atoms, molecules, classification of molecules, what is atomic mass, molecular formula mass, gram atomic mass, relative atomic mass, ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज अपना टॉपिक है एटम्स। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले ही चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला ही आपका आता है एटम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु। बचपन में मतलब आपका जो क्लास 7th 8th से ही स्टार्ट हो जाता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं क्लास 6 7 से। और हम लोग सिंपली ये पढ़ते आते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर पार्ट्स। ये हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत है। इट्स कैन डिवाइड इनटू सिंपलर पार्ट्स या पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जो एटम्स का डेफिनेशन होगा वो क्या होगा? सो एटम का डेफिनेशन एक्चुअल हम देखें, सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल्स जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एलिमेंट का, वो ये छोटा जो पार्ट होता है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, इसको हम एटम्स बोलते हैं। मतलब जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब केमिकल रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आपका करेगा तो एटम्स करेगा। तो जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पर्टिकुलर आपका किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो आपका कहलाता है एटम्स। और इसको और थोड़ा सा हम एक वर्ड अगर नहीं बोलेंगे तो क्लियर नहीं होगा। इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटेंस। मतलब ये है कि ये जिस फॉर्म में केमिकल रिएक्शन में या जिस सिंपलेस्ट फॉर्म में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसी फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिट होता है यानी बाहर निकलता है। लाइक हीलियम सेम फॉर्म में, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन जो नोबल गैसेस है सेम फॉर्म में। बट अब मे नॉट बी, यहाँ दो वर्ड है, मे और मे नॉट। मे नॉट बी तो अब जैसे बात करते हैं हम लोग O2 ऑक्सीजन, आप केमिकल रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट करता है तो ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है, कभी भी एटम ऑफ ऑक्सीजन O ये पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसलिए हमने लिखा इट्स मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटेंस। मतलब ये इस जिस फॉर्म में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसी फॉर्म में जो है एटमॉस्फेयर में एग्जिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वो आपका कहलाएगा एटम्स। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्टिसिपेट in any chemical reaction या take part in any chemical reaction. Its may or may not be capable of independent exchange. Example like helium, neon, argon, krypton ये आपके जो हो गए, तो ये भी आपके पर्टिकुलर एटम्स हैं। और आपका ऑक्सीजन का एटम्स तो जब आप राइट करते हो तो O, बट O2 इज मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। सो a molecules is the smallest particles of an element or compound। किसी एलिमेंट या कंपाउंड का वो इसमें मतलब कोई भी छोटा से छोटा smallest particles which can capable of independent existence। मतलब जो उसी फॉर्म में मतलब इंडिपेंडेंस है उससे हम और ज्यादा उसको ब्रेक नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट एक्सटेंस उसी फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आपका एग्जिट होता है, वो आपका कहलाता है क्या? मॉलिक्यूल्स। एंड द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स। तो ये भी होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ सेम टाइप एटम्स और डिफरेंट टाइप्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से मिलकर बना होता है। अब बात हम करते हैं उसको टाइप्स ऑफ एटम्स की, तो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो मॉलिक्यूल्स हैव क्लासिफाइड इनटू टू वे, फर्स्ट आपका होमोएटॉमिक, सेकंड आपका हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक, दीज आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप्स के एलिमेंट्स के एटम से फॉर्म होता है, यानी मेड अप ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स लाइक O2, so oxygen, two atoms of oxygen are combined form O2, N2, H2, Cl2, etc. are called homoatomic. Second, heteroatomic. So these are made of the atoms of different elements. Made of the atoms of different elements is called heteroatomic. Elements like CO2, H2O, NH3, CO2. Here one atom of carbon and two atom of oxygen are combined to form CO2. So CO2, one molecules of carbon dioxide which are made of three different elements like one carbon atoms and two ऑक्सीजन एटम्स। तो ये आपका हो गया हेटेरोएटॉमिक। एक और वर्ड आता है इसमें एटॉमिसिटी, जब हम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सो एटॉमिसिटी, व्हाट इज एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम आर present in any molecules is known as एटॉमिसिटी। सिंपल है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है, उसके उसी को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो ये आपका जो है मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, नेक्स्ट आएगा आपका पॉलीएटॉमिक, which molecules present only one atoms, like He, one molecules of helium। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी आपका वन है, तो ये आपका हो जाएगा मोनोएटॉमिक। डाईएटॉमिक like O2, one molecules of oxygen, it is present two atoms of oxygen, so it is diatomic। Tetra, that means four। And poly, what is the meaning of poly? Poly means many, मतलब ये है कि पर्टिकुलर आपका एक एलिमेंट्स में या एक पर्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स मोर देन 4 या मोर देन 2 या प्रेजेंट होता है, तो उसको हम पॉली एटॉमिक्स बोल सकते हैं। एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम and atoms of that element is heavier than an atom of carbon taken as 12। देखिए अब क्या है, जब हम बात करते हैं किसकी, एटॉमिक मासेस, मतलब वेट की बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास का एटम, तो जब स्टार्टिंग में सिंगल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज सो स्मॉल, अगर हम उसकी बात करें एटम के वेट की, हम ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनिशियली जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी आती थी। अब ऐसे केस में क्या हुआ, सो इट मास कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इवन ऑफ वेरी सेंसिटिव बैलेंस, मतलब इसको हम बैलेंस करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाता था। 1/66 ये आपका एब्सोल्यूट मास ऑफ हाइड्रोजन एंड एब्सोल्यूट मास ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों का एक्चुअल मास जब कैलकुलेट किया गया तो 1.66 into 10 to power minus 24 ग्राम, 2.66 into 10 to power minus 23 ग्राम। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू जो है बहुत कम है, और इसको मेजरमेंट करने के लिए जो है ये
कन्वेंशियल नहीं है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से श्योर या यथार्थ एकदम सही एक्चुअल मान नहीं हो सकता इन मेजरमेंट करने में, एटम्स के यानी उसका वेट बताने में प्रॉब्लम आएगी। तब उसके लिए क्या हुआ, तो उसके लिए जब स्टार्टिंग में क्या किया गया, एक यूनिट जो साइंटिस्ट ने पहले चूज किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, इन्होंने यूज किया क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बेसिस पे, तो हाइड्रोजन के बेसिस पे इन्होंने बताया कि एक्चुअल में द एटॉमिक मास ऑफ यूनिट्स या एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का हमको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो उसको हमको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर किससे करना पड़ेगा, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का जैसे वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम है। अब जब इससे कैलकुलेट करना है हमको तो उसने एक फॉर्मूला दिया, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, और दैट एलिमेंट पर्टिकुलर जिस एलिमेंट का आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका, तो वन एटम का मास अपॉन जो है मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमको एक्चुअल में मास ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा पर्टिकुलर दैट एलिमेंट। स्टार्टिंग में चूज किया साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया कि हाइड्रोजन के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद ये जो है आपका हाइड्रोजन स्टैंडर्ड ये फेल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन इसका मेन रीजन आपका ये था कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था, बहुत ही हल्का एलिमेंट था। तो जब हल्का एलिमेंट था तो पर्टिकुलर मान लीजिए अगर हम किसी का कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए हमने नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये अपना आ जाता क्या, 14/1 इक्वल 14 यूनिट्स। मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो आएगा उसका 14 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 14 टाइम या 14 टाइम हैवियर हो जाएगा आपका क्या, नाइट्रोजन। तो चूंकि ये बहुत ज्यादा हाइड्रोजन जो है आपका लाइटेस्ट एलिमेंट था, तो इसलिए इसको जो है कुछ टाइम के बाद इस यूनिट्स को जो है फेलियर एक तरह से बोल दिया गया, ये कंप्लीटली जो है फेल हो गया। फिर सेकेंड जो है साइंटिस्ट ने सेलेक्ट किया आपका ऑक्सीजन स्टैंडर्ड, तो सेम फॉर्मूला यूज किया, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट इक्वल मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/16 मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जब यूज किया गया, सो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड वाज रिप्लेस्ड ऑक्सीजन स्टैंडर्ड बिकॉज मेनी एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन नॉर्मली। तो इसका मेन रीजन क्या था, क्यों रिप्लेस कर दिया, तो एक तो हाइड्रोजन बहुत ही हल्का था, और सेकंड जो है बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो हाइड्रोजन से डायरेक्टली या नॉर्मली जो है रिएक्ट नहीं कर पाते थे। सो व्हाइल ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, और फिर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव था, तो हमने यूज किया, मतलब साइंटिस्ट ने यूज किया क्या, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड यूज किया, और इसका ये फॉर्मूला यूज किया 1/16 मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/16 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। इन 1961 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट इसने फाइनली जो है एक सुटेबल या मोस्ट स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12, तो कार्बन है 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। सो मोस्ट सुटेबल या स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12, इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ कार्बन 12, और यही कार्बन 12 स्टैंडर्ड जो आज मॉडर्न टाइम में हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसको इन्होंने माना, और उसी के बेस पे एटॉमिक मास का डेफिनेशन इन्होंने दिया, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, सो नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन टेकन 12, C12, मतलब C12 कार्बन एटम्स का कितना टाइम
हाउ मेनी टाइम्स मोर हैवियर है, वही उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आपका एटॉमिक मास कहलाएगा। मतलब यहाँ कार्बन 12 से इसको कंपेयर करना है। सो AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो ये एटॉमिक मास यूनिट जो आपका कैलकुलेट हुआ वो इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट। सो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम मॉडर्न टाइम में जो है एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। जब आइसोटोप्स ऑफ एटम्स की बात करते हैं, या कोई भी एलिमेंट है जो आइसोटोप्स वाले होते हैं, तो उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए एक न्यू टर्म्स हम यूज करते हैं, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इसके लिए एटॉमिक मास ऑफ एक्चुअल में एटॉमिक मास ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट नियरली होल नंबर। ये आपका जो रिलेटिव एटॉमिक मास आता है ये नियरली होल नंबर नहीं आता है। इट इज द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, इसको हम बोल सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल पैटर्न है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने क्लोरीन, तो क्लोरीन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो अबंडेंस मतलब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे देखें तो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन हैव टू आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, these are found in the ratio of 75.53% and 24.47%. The abundance are present in the nature 75.5% chlorine 35 and 24.47% chlorine 37. So calculate the average atomic mass of chlorine. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जब कैलकुलेट करेंगे, सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द परसेंटेज अबंडेंस अपॉन 100 इंटू एटॉमिक मास। इस फॉर्मूले पर अगर हम पुट अप करते हैं तो इजीली जो है अपना एवरेज एटॉमिक मास इसका कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, तो हाउ मेनी परसेंटेज, 75.53 अपॉन 100 इंटू एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 इज 35 प्लस फिर आपका सेम परसेंटेज अबंडेंस 24.47 अपॉन 100 इंटू 37। अब इसको मैथमेटिकली हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन से 35.5 समथिंग ये आएगा एवरेज, जो अपना जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव 35.457, ये आपका एवरेज में अपन अप्रॉक्स 35.5 लेते हैं, यही आपका है एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो इजीली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये जो आपका फ्रैक्शनली होते हैं या डेसिमल में यूज होते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली होल नंबर में नहीं आते, बस और कुछ नहीं है। इसी बेसिस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना। फिर इसमें एक टॉपिक आता है आपका ग्राम एटम्स या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो ग्राम एटॉमिक मास, एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मास इज द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल इट्स एटॉमिक मास। एटम का जो भी एटॉमिक मास आता है उसका जब हम ग्राम में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स whose the mass in gram is numerically equal to the atomic mass। तो एटॉमिक मास के इक्वल होगा, बस यहाँ यूनिट क्या आ जाती है आपकी
ग्राम आ जाएगी। लाइक 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स 1 ग्राम या 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 atom of oxygen atomic mass is 16. So 1 gram atom of oxygen atomic mass is 16 gram. 2 gram atom of nitrogen atomic mass, so 2 into 14, 14 is the atomic mass of nitrogen, so equal 28 gram. नेक्स्ट अपना आता है मॉलिक्यूलर मास। पहले मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, फिर इसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास मीन्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म में अगर कोई चीज है, या फॉर्मूला मास भी बोलते हैं, जब हम फॉर्मूला राइट अप करते हैं तो एक ही चीज है ये आपका द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, इट इज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एज द कंपेयर्ड, किसके साथ कंपेयर करना है, विद द एटॉम ऑफ कार्बन 12 और विद द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। स्टैंडर्ड कार्बन 12 लेके चले थे, उसी से हमको कंपेयर करना, तो यहाँ सिंपल बोल रहा है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो एक्चुअल में रिलेटिव मास होता है। इट्स द मॉलिक्यूल्स आर द कंपेयर, किससे कंपेयर करते हैं, कार्बन 12 के एटॉमिक मास से। और जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिनोटेड बाय या डिनोटेड इनटू ग्राम। मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर मास को ही जब हम ग्राम में डिनोट कर देते हैं तो वही उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और पर्टिकुलर किसी कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स के रिलेटिव मास को जब हम कार्बन 12 के एटॉमिक मास से कंपेयर करते हैं तो जो अपने को उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का जो मास मिलता है या एटॉमिक मास मिलता है वही आपका कहलाता है फॉर्मूला मास। अब कुछ फॉर्मूला मास, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इजी है। एक हम आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग, ये कुछ मैंने क्वेश्चन आपको देखिए, इसके हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। इसमें से हमने एक आध सॉल्व कर दे रहे हैं। सपोज हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं नाइट्रिक एसिड, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास। तो क्या क्या है भाई इसमें, हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा। एटॉमिक मास हमको मालूम रहेगा तो इजीली जो हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन here 1 into number of atomic mass of hydrogen is also 1, so 1 into 1 plus number of atom of nitrogen 1। in this formula अपन ये particular जो molecules है इसमें अपन देखते हैं and atomic mass of nitrogen is 14 plus number of atoms of oxygen is 3 into atomic mass of oxygen is 16, so 1 plus 14 plus 48, so 48 plus 4 52, 52 plus 10 62 plus 1 63। अब सपोज मान लीजिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो आप ग्राम लगाएंगे, अदरवाइज आप यूनिट राइट कर देंगे। यही आपका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का सिंपल है। अब कुछ क्वेश्चन और आते हैं इसमें जो हमने अभी पढ़ा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास,
So calculate the mass of following, या calculate the mass of gram atomic mass, molecular atomic mass, etc. Suppose 6.8 gram atoms of chlorine. Chlorine atomic mass is 35.5. 3.6 gram of sulfuric acid. So how many gram of molecules? Number of molecules हमको calculate करना. How many gram? Molecules बोलो sulfuric acid. One molecules of sulfuric acid है. 2.5 ग्राम ऑफ सोडियम. तो इसमें हमको कैलकुलेट क्या करना? हमको कैलकुलेट करना द मास ऑफ फॉलोइंग, यानी हमको मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना. सिंपल है, फर्स्ट वाले को सॉल्व किए, बाकी को आप करने की कोशिश कीजिएगा. 6.8 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन. तो हियर गिवन 1 एटम ऑफ क्लोरीन. तो जैसा कि हम लोग ग्राम एटॉमिक मास में पढ़े थे कि एक्चुअल में पर्टिकुलर 1 एटम्स का जो एटॉमिक मास होगा उसको जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास होता है. तो 1 एटम ऑफ क्लोरीन एटॉमिक मास 35.5 ग्राम. सो 6.8 ग्राम ऑफ क्लोरीन. तो हाउ मेनी टाइम्स? 6.8 टाइम. सो 6.8 into 35.5 is equal to 241.40 ग्राम या 4 ग्राम. ये आपका आ जाएगा 6.8 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन हैव एटॉमिक मास is 241.40 ग्राम. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट. तो स्पेशली इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एटॉमिक मास जो एलिमेंट्स के हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए. जैसा प्रीवियस क्लासेस में आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा. ये उसी से रिलेटेड है. इसमें से कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स आपको दिए हैं जो छोटे छोटे हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा. एंड वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट अप कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. ओके.